बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान अकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट में वो लास्ट टॉपिक है और अमोर्टाइजेशन का टॉपिक हम कवर करेंगे। अमोर्टाइजेशन या अमोर्टाइजिंग अ लोन का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी कंपनी से लोन लिया हुआ है और वो कहती है कि आपने सर्टेन रेट के ऊपर 6 ईयर में पेमेंट वापस करनी है, तो हम अमोर्टाइजेशन कर देते हैं। मीन्स कि हम ये देखते हैं कि हमने जो एनुअली इंस्टॉलमेंट उनको देनी है उसमें कितने परसेंट इंटरेस्ट होगा, कितने परसेंट उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगी और क्या वाकई आपके 6 ईयर्स में आपकी वो जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है वो कवर हो जाती है या नहीं कवर होती, और कितना इंटरेस्ट आपको ऊपर देना पड़ता है टोटल इन 6 सालों में या 7 सालों में या 8 सालों में, जितने साल के आपने इंस्टॉलमेंट किया है या जितने सालों में आपको रिक्वायर्ड होती है या उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी होती है वो सब। तो सबसे पहले हम अमोर्टाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि अमोर्टाइजिंग अ लोन इन्वॉल्व्स डिटर्मिनिंग द पीरियोडिक पेमेंट। हम क्या डिटर्मिन करेंगे? पीरियोडिक पेमेंट डिटर्मिन करेंगे, हमें कितनी पेमेंट देनी चाहिए हर साल में। नेसेसरी टू रिड्यूस द प्रिंसिपल अमाउंट, ताकि हम रिड्यूस कर सकें, माइनस कर सकें अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को, और कहाँ तक ले जाएं? 0 तक उसको ले जाएं एट मेच्योरिटी। मेच्योरिटी वही कि जितने ईयर्स के लिए उन्होंने कहा वो आपकी मेच्योरिटी होती है। तो अमोर्टाइजेशन के कॉन्सेप्ट के लिए हमें अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना होता है, टेबल बनाना होता है। तो इस टेबल को समझने के लिए, सीखने के लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल हमें ये कुछ इस तरह से दी जाती है कि यू बोरोड ₹22,000 एट 12%, यानी कि आपने किसी से उधार लिया हुआ है 22,000 रुपये और 12% पे। कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा? कंपाउंड होगा। टू बी रीपेड और द नेक्स्ट 6 ईयर, और अगले 6 सालों में आपने उस लोन को वापस करना है, ये 22,000 को। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट, जब इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात आती है तो हमें समझ आ जाती है कि एन्युटी की बात हो रही है। और फिर उन्होंने ये कहा है कि आपने जो इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है वो एट द एंड ऑफ ईच ईयर करना है। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन है और नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, लेकिन इसमें आर की वैल्यू गिवन नहीं है, इक्वल इंस्टॉलमेंट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्वल इंस्टॉलमेंट डिटरमिन करेंगे। क्योंकि वो कह रहे हैं एंड ऑफ ईच ईयर है, तो इसका मतलब है ये एन्युटी ऑर्डिनरी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा और उसी के ज़रिए हम इक्वल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी का, कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू रियल इक्वल इंस्टॉलमेंट इन टू 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई के पावर एन डिवाइड बाई आई। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 22,000 है, आर हमने डिटर्मिन करना है। 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई, यहाँ पर 12% था और एन 6 है, और नीचे आई 12% या 0.12 है। अब या तो आप इसमें वैल्यू पुट करके रीअरेंज कर लें या पहले फार्मूला को रीअरेंज कर लें, तो फिर उसके बाद उसमें वैल्यू पुट कर लें। दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया? फार्मूले को रीअरेंज किया। तो आर यहाँ सेपरेट, तो ये जो मल्टीप्लायर था इस साइड पर आकर डिवाइज़र बन गया। तो इसमें जब मैंने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो रियल इक्वल इंस्टॉलमेंट आती है वो 5351 है, यानी कि 5351। तो आपने हर साल 5351 रुपीज़ देना है। अब हमने अमोर्टाइजेशन का स्केड्यूल बनाएंगे और हम ये देखेंगे कि हर साल जो हम ये अमाउंट दे रहे हैं इसमें कितने परसेंट इंटरेस्ट है और कितनी अमाउंट हमारी इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट होगी। टेबल बनाने के लिए हमें 5 ब्लॉक्स चाहिए। नंबर 1 ब्लॉक में हम लिखेंगे एंड ऑफ ईयर, सेकंड ब्लॉक में इंस्टॉलमेंट पेमेंट, थर्ड में एनुअल इंटरेस्ट, फोर्थ में प्रिंसिपल पेमेंट एंड लास्ट वन में प्रिंसिपल अमाउंट ऑन्ड, यानी कि जितनी अमाउंट रह गई है वो हम लास्ट में बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस, हम डिटरमिन करेंगे। एंड ऑफ ईयर क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 ईयर का था तो इसलिए 6 ईयर का किया है। अगर हमारे पास ज़्यादा होता तो हम उतने ही ईयर्स के लिए डिटरमिन करते। इंस्टॉलमेंट ये जो हमने यूज़ किया है ये तमाम ईयर्स के लिए सेम होगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा था कि इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट आपने करनी है। अब बात आती है एनुअल इंटरेस्ट रेट। एनुअल इंटरेस्ट रेट उन्होंने हमें बता दिया था कि 12% है। अब हमने करना क्या है कि ये जो लास्ट में आपका बैलेंस है उसके ऊपर हमने ये 12% चार्ज करना है, जिसको मैंने जिस ब्लॉक को मैंने नाम दिया है 4 का। तो हम इसमें जो भी अमाउंट होगी उसका हम लेंगे 12%। तो यहाँ पर जो मैंने 12% डिटरमिन किया वो प्रीवियस अमाउंट का डिटरमिन किया है। मीन्स 22,000 का जब मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया तो ये हमारे पास 2,640 बन गया है।
अब ये टोटल पेमेंट थी, उसमें से इतनी इंटरेस्ट है, तो हम थर्ड ब्लॉक में क्या करेंगे कि इस अमाउंट में से इसको लेस कर देंगे, यानी कि फर्स्ट ब्लॉक में से सेकंड ब्लॉक को लेस करेंगे तो हमारे पास थर्ड ब्लॉक आ जाएगा। ये मैंने फार्मूला भी नीचे लिख दिया है कि समझने के लिए। तो जब मैंने इस अमाउंट में से इसको लेस किया तो ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हो गई जो हमने पहले साल पे की है। तो फिर उसके बाद जो फोर्थ पीरियड है, हमने अपना बैलेंस डिटरमिन करना है, तो हम ये 22,000 में से क्या करेंगे, इस अमाउंट को लेस कर देंगे। तो हमारे पास 22,000 में से जब 2,711 रुपये हमने पे कर लिए हैं तो पीछे 19,299 पैसे बच गए हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में भी सेम काम करना है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट इक्वल थी, तो अब हमने ये जो 12% है किस पे चार्ज करना है, 22,000 पे अब नहीं करेंगे। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है उसके ऊपर चार्ज करेंगे सेकेंड ईयर के लिए, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो बैलेंस है उस पर हम चार्ज करेंगे अपना ये 12%। जब हमने वो चार्ज किया तो वो 2,315 बना है। अगेन सेम प्रोसीजर करेंगे कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स में से लेस करेंगे एनुअल इंटरेस्ट, तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। और फोर्थ ब्लॉक को डिटरमिन करने के लिए हम प्रीवियस वैल्यू में से माइनस कर देंगे इस प्रिंसिपल पेमेंट को, तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम ये अप्लाई करेंगे जितने भी ईयर्स के लिए आपने लोन लिया हुआ है। हमारे क्वेश्चन में 6 ईयर था, तो हम 6 ईयर तक इसको ले जाते हैं, तो आखिर में जो आपके पास 6 ईयर के एंड पे आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आप 6 साल में अपनी जो लोन लिया हुआ है वो वापस कर देंगे। जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को सम अप करें, इंस्टॉलमेंट पेमेंट को सम अप करें और फिर प्रिंसिपल पेमेंट को भी सम कर दें। जब मैंने इसका सम अप किया तो ये 22,000 आया, मीन्स कि जो लोन लिया था वो मैंने 22,000 दे दिया, लेकिन मुझे सिर्फ 22,000 देना नहीं पड़ा, साथ मैंने इंटरेस्ट भी दिया है। टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है, 10,106 रुपये इंटरेस्ट दिया है। तो इन दोनों को जब ऐड किया तो टोटल इंस्टॉलमेंट जो मैंने दी है वो 32,106 रुपये दी है, जिसमें हमारे पास 10,106 इंटरेस्ट अमाउंट है और बाकी 22,000 आपके प्रिंसिपल की अमाउंट है। तो ये स्केड्यूल आपको ये बताता है कि आपने टोटल पेमेंट कितनी की है, उसमें से प्रिंसिपल पेमेंट तो आपने दी है लेकिन इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है 6 सालों में वो भी आपको पता चल जाता है। तो अमोर्टाइजेशन का यही फ़ायदा होता है और कंपनीज इसीलिए इसको कैलकुलेट करते हैं ताकि पता चले कि कितना इंटरेस्ट बन रहा है। आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर समझ आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा प्रीवियस कॉन्सेप्ट और टॉपिक देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। थैंक्स।